हेलो एवरीवन, अगेन दिस इज विपिन। चलिए एक और ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिगर टाइम फ्रेम में हमारा जो बाजार है, निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, वो किधर मूव कर सकता है और क्या वो अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक एक इतना पावरफुल टूल होता है कि उसको अगर आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से उस पर ट्रेड लेते हैं तो आपको बहुत ही छोटे रिस्क से बड़े बड़े ट्रेड्स, बड़े बड़े मूवमेंट्स कैप्चर करने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी 50 का चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है और ये मंथली टाइम फ्रेम में मैंने लगा रखा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हम ये एनालाइज करेंगे कि वाकई हमारा बाजार जो है पिछले एक साल से उसने क्या किया और आगे आने वाले समय में वो कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 के चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो जो इसका बुलरन स्टार्ट हुआ था लास्ट 2021-22 के बीच से, और ये 24 सितंबर तक का इसका जो हाई बना था उसका आप लास्ट कैंडल अगर ऑब्जर्व करें, दिस लास्ट कैंडल, मंथली कैंडल, इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हमेशा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वो प्राइस रेजिस्ट करेगा और वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा। कभी भी प्राइस एक बार में किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को जो हाई टाइम फ्रेम छोड़, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को कम करते जाते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक का डायल्यूशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होता जाता है ऑर्डर ब्लॉक का पावर, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और ये मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो इसके लास्ट ईयर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये सितंबर मंथ का है और वो बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी फर्स्ट टाइम जब प्राइस जून 2025 में इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया तो उसको ह्यूज रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। अब रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप देखेंगे कि एक रेड कैंडल इसने जुलाई में बनाई और दूसरी रेड कैंडल इसने अगस्त में बनाई। अब ये प्राइस जब फॉल हो रहा था, जब ये प्राइस लास्ट ईयर अक्टूबर से फॉल हो रहा था, हमारा बाजार जब करेक्शन मोड में आया था, तो आप ये देखिए कि ये प्राइस जब नीचे डाउन ट्रेंड में गया तो इसको भी रोकने के लिए भी एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि एक रेड कलर की कैंडल आपको यहाँ नजर आ रही है। आप ये देखिए रेड कलर की कैंडल जो है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रही है, क्योंकि इस ट्रेंड का ये एक अपोजिट कलर कैंडल है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बायर्स होते हैं जो अकोमुलेट करते हैं अपने अपने जगह पर। तो आप ये देखिए जब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये वापस फरवरी 2025 को प्राइस यहाँ पर टकराता है तो उसको यहाँ पर अकोमुलेशन मिलता है और फिर अकोमुलेशन के बाद फिर से एक अपट्रेंड स्टार्ट होता है मार्च 25 में। अब ये अपट्रेंड जाता है वापस अपने पिछले साल के ऑर्डर ब्लॉक पर जाकर टकरा जाता है। अब ये टकराने के बाद क्योंकि वो मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको रेजिस्टेंस मिलना स्वाभाविक है। और ये चीज आप ये देखिए, दो रेड कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, तीसरा ग्रीन कैंडल अभी ये सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये भी रेड कैंडल में कन्वर्ट होगा ये, या फिर ये इस बॉक्स के अंदर जाकर के कंसोलिडेट करेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक प्राइस बैंड होता है और प्राइस बैंड मोस्टली उसके अंदर प्राइस का या तो अक्यूमुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आता है तो उसकी टेंडेंसी होती है प्राइस को वो वहां से रिवर्स कर दे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक आपको टॉप पे मिलता है, किसी भी रैली के पीक पे मिलता है, तो वहां से फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन 60-70% हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको बॉटम पे मिलता है तो प्राइस जब भी फर्स्ट टाइम वहां पर आएगा तो इसके वापस रिवर्स होने के और रैली करने के चांसेस 60-70% होते हैं। देखिए ट्रेडिंग में हमें क्या चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी के साथ चाहिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। हमें एक छोटे से रिस्क से बड़ा एक प्रोबेबल टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करना चाहिए ट्रेडिंग में। इफ यू आर अ ट्रेडर, वेदर यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल और स्विंग, किसी भी तरीके के अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक छोटे से रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड कैप्चर करने के लिए हमेशा देखना चाहिए। तो ये रहा हमारा निफ्टी का मंथली चार्ट और इसमें बने हुई ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर हम वापस से इस मंथली चार्ट को वीकली में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स आपको बीच में मिलेंगे और ये बीच में कई सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट भी हो गए हैं, तो अभी हम इसको रहने देते हैं।
हो सकता है ये प्राइस कुछ देर यहाँ पर टहलने के बाद और टाइम यहाँ पे व्यतीत करने के बाद वापस से नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए। अब ये बैंक निफ्टी में भी अगर हम यही चीज देखते हैं तो बैंक निफ्टी के टॉप पर आपको वापस से ये ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है। ये बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी प्राइस यहां से देखिए वापस से शुरू हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जैसे ही अब ये प्राइस नीचे आया है तो अब ये नीचे आ रहा है तो आप देखेंगे कि इसको टेस्ट करने के लिए ये कैंडल जरूर इस येलो लाइन तक आएगी और उसके बाद इसका एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जब ये डाउन ट्रेंड में गया था लास्ट ईयर तो ये एक नीचे का इसका बॉटम का ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर जाकर के ये प्राइस टेस्ट कर सकता है इन कमिंग मंथ्स, नॉट इन कमिंग वीक और डेज, इन कमिंग मंथ्स आप ये देखेंगे। तो इस तरीके से हम बाजार की चाल को एक बड़े टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं क्या बाजार यहाँ रुकने वाला है या बाजार यहाँ से तेज चाल से चलने वाला है। तो अभी फिलहाल ये सैंडविच बने हुए हैं दोनों ही। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखूं तो ये दोनों ही अपने ऊपर और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक के बीच में प्राइस सैंडविच बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि कोई ऐसा ट्रिगर चाहिए बाजार को जो या तो डाउन साइड में इसको ब्रेक डाउन कर दे या अपसाइड में इसको ब्रेकआउट कर दे। वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।